morning all of you. In your last lecture we had completed unit 11. Now next is unit 12 and the name is unit 12 is health is wealth. Now start with D word. First one is HYGIENE, hygiene. hygiene यानी स्वच्छता. PROMOTE, प्रमोट. प्रमोट यानी बढ़ावा देना. नेक्स्ट इज SWELL, स्वेल. स्वेल यानी प्रफुल्लित. नेक्स्ट इज ODOUR, ऑर्डर. ऑर्डर यानी गंध, बैड स्मेल. नेक्स्ट इज OINTMENT, ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट यानी मलहम, जिसको हम कहते हैं मेडिकल क्रीम, राइट. नेक्स्ट इज BLISTER, ब्लिस्टर. ब्लिस्टर यानी छाला. यानी हमें कोई लगता है कुछ भी तो हमें कैसे हमारी स्किन पे कुछ ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं छाला. नेक्स्ट इज APPEAR, अपीयर. अपीयर यानी दिखाई देना, यानी लुक लाइक. चलो नाउ रीड इट अगेन. HYGIENE, हाइजीन. PROMOTE, प्रमोट. SWELL, स्वेल. ODOUR, ऑर्डर. OINTMENT, ऑइंटमेंट. BLISTER, blister. APPEAR, appear. After completing the words, now moving on the textual portion. So students, what is the name of our chapter? Health is wealth, right? सी स्टूडेंट, तो आपको तो देख के ही पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हेल्थ के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है, राइट. चलो नाउ एक्टिविटी फर्स्ट. रीड दिस राइम. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सी स्टूडेंट्स, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, राइट, और हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए. ये सभी चीज़ें हमें ये राइम सिखाती है. नाउ नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं. चलो मैंने लिखे हैं, हम वो देखते हैं. चलो. डू यू गेट अप अर्ली, क्या आप अर्ली यानी जल्दी जल्दी जाग जाते हो सुबह में? मैं तो जाग जाती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा है. अगर ऑनेस्टली आंसर लिखना है आपको, अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो यस लिखना है, अगर नहीं उठते हो तो नो लिखना है. डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली, वाई? क्या आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस देते हैं कि आपको जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए? क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं मुझे, बिकॉज इट इज़ गुड हैबिट, इट मेक मी हेल्दी. ये अच्छी आदत है और ये मुझे हेल्दी भी बनाती है, राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट, व्हाट अदर एडवाइस इज़ गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी? हमें हेल्दी रहने के लिए कोई और एडवाइस क्या देते हैं पेरेंट्स? प्ले सम गेम इन ओपन. नाउअडेज सभी स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि सभी हम घर पे ही खेलते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, राइट. बट जब कोरोना चला जाए तभी हमें मोबाइल में गेम नहीं खेलनी है, हमें बाहर जाके कुछ प्लेइंग करना है, राइट स्टूडेंट्स. यहाँ पे ये वाली एडवाइस आपके मम्मी पापा देते होंगे, और अगर कुछ और एडवाइस देते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट, वर्क इन पेयर्स
List the advice given to you by your elders to make you healthy. आपके एल्डर्स आपको कुछ और एडवाइस देते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो उसका आपको एक लिस्ट बनाना है. Now next is activity 2. Read this passage. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. से स्टूडेंट्स, हमें स्वच्छ ही रहना चाहिए. ऑलवेज हमारे आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, हमारी बॉडी में स्वच्छता रखनी चाहिए. पता है क्यों? क्योंकि उससे हम हेल्दी बने रहते हैं, हमारे आसपास जर्म्स नहीं आते हैं. तो यहाँ भी ऐसा ही कहा है कि हमें हमारी जात यानी हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, हेल्दी रखना चाहिए. You are a very important person and you should keep yourself healthy. आप एक बहुत ख़ास व्यक्ति हो और आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए ताकि हेल्दी हो सके हम लोग. Hygiene promotes the health of people and the community. से स्टूडेंट्स, कम्युनिटी यानी हमारी पूरी कास्ट. तो हमें हमारे आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए. Promoters means to help something to happen or develop. यानी स्टूडेंट्स, हमारे आसपास स्वच्छता के लिए लोगों को और हमारे पूरी कम्युनिटी यानी हमारी पूरी कास्ट को स्वच्छता के लिए बढ़ावा देना चाहिए. There are some clean habits everyone should try to follow. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और हेल्दी हैबिट दी गई है क्लीन रहने के लिए, वो हमें सबको फॉलो करनी चाहिए. लेट्स लर्न द इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लीनलीनेस. हमें चलो यहाँ पे कुछ क्लीन रहने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डेंटल हाइजीन इज़ मेड अप ऑफ ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट 2 times each day एंड ट्राइंग नॉट टू ईट टू मैनी स्वीट्स. से स्टूडेंट्स, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. एक सुबह उठते हो तभी और एक रात को सोते हो तभी. 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, जिसके वजह से हमारी डेंटल हाइजीन रहती है यानी हमारे जो टीथ है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के जर्म्स नहीं रह जाते हैं. और हाँ, हमें बहुत सारी स्वीट्स खाने से भी मना करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए स्वीट्स खाना भी. मुझे पता है आप सभी को चॉकलेट बहुत पसंद है ना, बट हमें वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए बिकॉज़ वो हमारे टीथ के लिए अच्छा नहीं है. टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल. हमें हमारे टीथ की केयर करनी चाहिए, हमारे माउथ की केयर करनी चाहिए, राइट. और हमें अच्छी स्माइल देनी चाहिए. क्यों पता है? क्योंकि अगर हमारे टीथ गंदे हो गए तो आप स्माइल दोगे तो वो कितने गंदे लगेंगे, राइट. इसीलिए हमें हमारा मुंह स्वच्छ रखना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ हैबिट फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड. अब हम कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे. गेटिंग अ गुड नाइट्स स्लीप. हमें रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए, हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए. मुझे पता है कोई स्टूडेंट है वो रात तक टीवी देखते हैं या तो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम सो जाना चाहिए. ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट. डोंट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड टू. सी स्टूडेंट्स, हमें ब्रेकफास्ट करना ही चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. बिकॉज आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में बहुत सारा टाइम होता है, राइट. आप अपने डिनर और ब्रेकफास्ट का टाइम काउंट कर लेना. मेरे ब्रेकफास्ट और डिनर में तो 8 to 9 आवर्स होते हैं, राइट. तो अगर हम 8 to 9 आवर्स में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेंगी, right student? So you don't skip your breakfast. Make it through to lunch. हमें लंच के वक्त तक एनर्जी देता है. Washing your hands frequently to avoid spreading germs.
हमें हमारे हैंड्स है वो डेली वॉश करने चाहिए और दिन में बहुत सारे बार वॉश करना चाहिए ताकि हम जर्म्स को स्प्रेड होने से बचा सके। और स्टूडेंट्स, अभी तो कोरोना चल रहा है तो हमें हमारे हैंड्स को धोना ही चाहिए। टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डस्ट एंड ओडर अवे। से स्टूडेंट्स, हमें डेली नहाना चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी में जर्म्स नहीं रहते और ऑडर यानी गंध, यानी हमारी बॉडी में जो बैड स्मेल होती है वो चली जाती है, इसलिए हमें डेली नहाना ही चाहिए। वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक। डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू। से स्टूडेंट्स, हमें वॉकिंग करना चाहिए, प्लेइंग करना चाहिए और हमारी बाइक राइड करनी चाहिए, राइट। और हमें एक्सरसाइज करना तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप अभी तो घर पे ही हो, राइट, तो घर पे डेली हाफ एन आवर 1 आवर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। और हाँ, उसके बीच में ब्रेन की एक्सरसाइज। तो आप लोग सोचोगे कि ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होती है? यस, ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है बाय रीडिंग। रीडिंग से हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है तो वो भी करना चाहिए। एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू। एंड आपको आपका स्कूल का वर्क भी रेगुलर करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। हमें 4 का एक ग्रुप बनाना है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स डू टू कीप हेल्दी, देन रिपोर्ट इट टू द क्लास। सी स्टूडेंट्स, आपको 4 के ग्रुप्स बनाने हैं और उसमें आपके फ्रेंड्स हैं वो हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं उसका एक लिस्ट बनाना है और आपके क्लास टीचर को रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, study the following information. First aid is the care given to person who is hurt, accident and injurious happen once in a while. How can you help? See students, हमें फर्स्ट एड किट के बारे में यहाँ पे कुछ लर्न करना है, राइट। आपने फर्स्ट एड किट के बारे में सुना है स्टूडेंट? वो क्या होता है कि कोई पर्सन अगर जल जाए कहीं पर भी बिकॉज ऑफ फायर और एक्सीडेंट हो किसी का भी और किसी को इंजरीज हुई हो कहीं भी छोटी मोटी, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई है। और उसमें जो यूज़फुल होती है जो किट, उसको कहते हैं फर्स्ट एड किट, राइट। चलो हम वो देखते हैं। यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट टू स्टे काम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ऐसा कुछ अगर हुआ हो कि आग लगी हो कहीं पे, कहीं एक्सीडेंट हुआ हो या हमें कुछ भी लगा हो, तो पहले तो हमें अपना माइंड है वो शांत करना चाहिए बिकॉज़ हमें बहुत हड़बड़ी हुई होती है उस टाइम कि हम क्या करें। तो पहले तो अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। यू कैन सेव अ लाइफ जस्ट एज मच एज एनीबडी कैन। हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, राइट। कुछ भी करके हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे करते हैं? हियर आर सम जनरल फर्स्ट एड टिप्स फॉर अ पर्सन हु हैज़ गॉट बर्न्स। यहाँ पे कुछ जनरल टिप्स दी गई है जो व्यक्ति आग के कारण जल गया है, राइट। तो फर्स्ट क्या करना है? फर्स्ट सी व्हाट टाइप ऑफ बर्न इट इज़। पहले हमें देखना है कि वो किस टाइप का जला हुआ है। एंड देन ट्रीट इट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। और हमें उसके बारे में नीचे कुछ कहा है, हम वो देखते हैं। से स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारा जो भी पोर्शन जल गया है वो पोर्शन में पहले आपको देखना है कि कुछ रेड तो उसके आसपास नहीं हुआ है ना, और पेन तो नहीं हो रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें कुछ छाले तो नहीं पड़ गए हैं ना वो वाले एरिया में। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। नेक्स्ट, होल्ड द बर्न अंडर कोल्ड एंड कूल रनिंग वाटर। जहाँ पे जो भी पोर्शन जल गया है उस पे हमें ठंडा पानी उस पर डालना चाहिए। रनिंग वाटर यानी उस पर हम कंटिन्यू वो वाला वाटर डालेंगे।
डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मीन्स मेडिकल क्रीम यानी कोई मलहम। हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी बटर या कोई भी दवाई वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। सेकेंड डिग्री, ये वाले तो फर्स्ट स्टेप थे, अभी नाउ हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। उसके बाद क्या करना है? द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज़ यूजुअली वेरी पेनफुल। हमें जो भी वो स्किन जल गई है वो पहले देखनी है कि वो गीली तो नहीं है ना, अगर है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। देयर विल बी ब्लिस्टर्स, और उसमें छाले भी पड़ सकते हैं। गेट हेल्प राइट अवे, हमें उसकी बहुत जल्दी मदद करनी चाहिए। डो नॉट पुट आइज़, उसके ऊपर आइज़ नहीं लगाना चाहिए। जो भी पोर्शन जल गया है उसके ऊपर आइज़ नहीं लगाना चाहिए। डो नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स, अगर हमें छाले पड़ गए हो तो वो ब्रेक नहीं करने चाहिए, वो फोड़ने नहीं चाहिए। डो नॉट यूज़ कॉटन बॉल्स टू क्लीन द एरिया, उसमें कोई कॉटन की चीज़ या कॉटन का कपड़ा वहाँ पे नहीं रखना चाहिए जो भी एरिया जल गया है उसमें। डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट, लेट अ डॉक्टर डिसाइड हाउ टू ट्रीट दिस बर्न, हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी ऑइंटमेंट लगाना नहीं चाहिए। और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का बर्न हुआ है, यानी किस टाइप का जल गया है वो पोर्शन, और वहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ थर्ड डिग्री। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? दिस बर्न विल अपीयर ब्राउन और ब्लैक with the part under it sometimes looking white, हमें वो वाला एरिया देखना चाहिए। अपीयर यानी लुक लाइक, हमें वो दिखाई देता है कि ब्राउन हुआ है, ब्लैक हुआ है या कुछ ऐसा वाइट हो गया है, वो हमें पहले देखना है। डू नॉट ट्राई टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ बर्न, हमें ऐसा अगर कुछ है तो वो वाली जलन हम नहीं मिटा सकते और ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। टेक अ पर्सन टू द हॉस्पिटल, उस पर्सन को हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दिस बर्न टाइप नीड्स टू बी ट्रीटेड एट द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, हमें वो आदमी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए बिकॉज़ उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।